यार आज हो चुकी है 9 तारीख और हमारे पास लगभग 40 दिन के आसपास बचे हुए हैं, लेकिन मैं उन 40 दिन को मानता ही नहीं हूँ। मेनली मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास केवल 30 दिन है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों की तैयारी हो रखी होगी, लेकिन जैसे कि आपको पता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर कोई देख रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मैं ही आगे चल के ये वीडियो देख रहा हूँ तो शायद मुझे अपने ऊपर थोड़ा नाज हो कि मैंने कितना कोशिश की। रिज़ल्ट जो भी हो नो मैटर, लेकिन अभी बस केवल 30 दिन बचे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हैं 40 दिन के आसपास, लेकिन मैं केवल 30 दिन मान के चलता हूँ। आज 9 तारीख हो गई और आगे कैसे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे कैसे करूँगा भाई। और अभी तक मैंने क्या कर लिया। लगभग लास्ट वीडियो जो मैंने खुद को अपडेट देने के लिए बनाई थी वो 1 महीने पहले, और अभी मैं कहाँ हूँ सबसे पहले वो देखते हैं। डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और कैसे करूँगा मैं। ये मेरा पहला अटेम्प्ट, मतलब फुली कन्फ्यूज्ड। सबसे पहली चीज़, अभी मैं हूँ कहाँ पे। मैंने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये 5 ब्रॉडली ये सब्जेक्ट को टच किया है। ऐसा नहीं बोल सकता कि कोई भी सब्जेक्ट मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट या बिल्कुल नहीं पढ़ा। सारे सब्जेक्ट से मैं थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो चुका हूँ। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत पूरी फिनिश कर ली है, अच्छे से रीड कर ली है, लेकिन एक रीडिंग हुई है, रिवीजन पेंडिंग है। पीवाईक्यू लगभग थोड़े बहुत सॉल्व किए थे, लेकिन उसके बाद लगभग मैंने सॉल्व किए होंगे 200-300, लेकिन उसके बाद वो भी वहीं पे पेंडिंग है। उसके बाद बात की जाए इन्वायरमेंट मैंने स्टैटिक जो भी था उसका अच्छे से रीड कर लिया है। उसके जो भी पीवाईक्यू थे वो भी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पता ही है कि करंट अफेयर से आता है, तो वो करंट अफेयर वाला पोर्शन इसमें बाकी है। तो पॉलिटी में मेरे यहाँ पे पीवाईक्यू रह गए हैं और थोड़े बहुत करंट ओरिएंटेड चीज़ें रह गई हैं जो कि पॉलिटी में आती हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंट में मेरा जो करंट का सेक्शन है वो रह गया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। स्टैटिक और पीवाईक्यू तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, इनका भी रिवीजन करना बाकी है। अभी रिवीजन थोड़ा बहुत कर रखा है, लेकिन एक बार रिवीजन तो और करूँगा ना। इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो लगभग मैंने 90% जो स्टैटिक है वो ख़त्म कर रखा है, और पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे सॉल्व करना, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। एंड ये जो मार्च का मंथ था काफ़ी बढ़िया था, लेकिन 24 से लेके 5 अप्रैल तक ये टाइम, मतलब 22 से बहुत बेकार गया है। मतलब बहुत ज़्यादा काम ऑफिस में, और जिसके कारण आगे पढ़ाई नहीं हो पाई। एंड उसी कारण मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हूँ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने अपना इस टाइम में बेस्ट देने की कोशिश की है। चलिए उन सब चीज़ों को हटाते हैं। ज्योग्राफी में मैंने केवल जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो एक बार अच्छे से रीड कर ली, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए सारे। साइंस एंड टेक में जो मेरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन है जो मेरे पास, मैंने उसका लगभग 50% रीड कर लिया है। कोशिश रहेगी कि मैं रीड करूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट। करेंटली मेरा स्कोर 56.33 है। जब मैंने ये जो एग्ज़ाम पेपर जो सॉल्व किया था ना, क्या बोलते हैं, 2025 का पीवाईक्यू वाला, भी कुछ दिनों पहले ही हो गए होंगे, लगभग 4 अप्रैल के आसपास मैंने सॉल्व किया था, जिसका एनालिसिस करने में ही मुझे लग गए लगभग आज एनालिसिस कंप्लीट किया है, जिसमें मेरे स्कोर लगभग 56 के आसपास है, 56.33। एंड कट ऑफ गई थी 92। तो सोच सकते हो कि भाई मैं लगभग 40 मार्क्स पीछे हूँ। एंड ये जो टेस्ट है बिना रिवीजन के था, एंड बहुत सारी चीज़ें सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। पहली चीज़, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा डर, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ। केवल 69 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, काफ़ी सारे छोड़ने पड़े। लगभग 31 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मैं कुछ कर सकता था, वो छोड़ने पड़े, बिना रिवीजन के दिया। और कॉन्फिडेंस, काफ़ी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के कारण गलत हुए। सोचा कुछ, लगाया कुछ, एंड ख़त्म। और सबसे बेसिक चीज़ वो है नॉलेज के। मार्क्स कितने भी हों, लेकिन आप कॉन्फिडेंस, आप रिवीजन, आप टाइम तभी मैनेज होगा ना जब आपको नॉलेज आए। हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट को अच्छे से सही से समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है उसका मुझे नॉलेज ही नहीं है, जिस कारण वो उसमें फ़ेल हो रहा हूँ। इसी कारण मेरे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो जो सही होने चाहिए थे, लेकिन हो गई। 50-50 भी कब तक चलेगा उनमें। अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ खुद के लिए। और ये सिली मिस्टेक के कारण मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुए। नोट ना पढ़ पाना,
एंड गलत ऑप्शन मार्क कर देना। तो ये भी गलतियाँ हुई मेरे से। अब आगे देखा जाए तो उसका सल्यूशन क्या है जो मुझे लगता है। बाकी मेरे पास केवल 30 दिन है और इन 30 दिन में मैं कितना ही कर लूँगा, ऊपर से ऑफिस, तो क्या ही कर पाऊँगा मैं, लेकिन कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने का। सबसे पहली चीज़ सल्यूशन, PYQ और करंट अफेयर्स करना मैं शुरू करूँगा, ताकि जो मेरा नॉलेज गैप है, जो मुझे कंटेंट की कमी है, उस कंटेंट की कमी को यहाँ से फिल कर पाऊँ। इसलिए मैं PYQ और करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा, उसको अच्छे से लर्न करूँगा, रिवीजन करूँगा। थर्ड, जिसमें बार बार मैं फंस रहा था, जिसके कारण मेरे क्वेश्चंस आ रहे थे, टाइम कंज्यूम हो रहा था, ऊपर से कंफ्यूज हो रहा था मैं, क्योंकि रिवीजन नहीं था, चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही थी, तो मेरे को रिवीजन भी करना। और इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं करनी है। बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स हो गई थी, कभी एंशिएंट पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ ही रहा हूँ। बीच में बहुत कुछ पढ़ा है आड़ा टेढ़ा, क्योंकि टाइम जब कम होता है और जब आपके पास आपका माइंड इतना थक जाता है तो आप सोचते हो कि रिलीफ मिले कम समय में, तो कुछ भी जो इजीली कंटेंट मिल रहा है उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो मुझे समझ आ गया है कि डेप्थ में पढ़नी होगी चीज़ें। टाइम नहीं है, लेकिन PYQ से अच्छा मुझे इतने कम समय में आउटपुट कुछ कोई और चीज़ नहीं दे पाएगी। तो मैं दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी पे आऊँगा। बेसिक्स मैंने लगभग पढ़ लिया है, अब PYQ से अपने आप को कंसोलिडेट करने का समय है। एंड सबसे बड़ी कमी जो है टाइम की, उसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रैक्टिस करूँगा 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये PYQs के अलावा, ये अलग होंगे, कहीं ना कहीं से मैं टेलीग्राम से ढूंढ लूँगा, देखते हैं कैसे करेंगे उसको भी। अब करने का तरीका है हाउ, कैसे करूँगा मैं। डे लगभग 30 बचे हैं, तो ये बचे हुए 30 दिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इनमें अपना 100% क्या देना ही पड़ेगा भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कैसे करूँगा मैं, क्या सोच रखा है मैंने, पर डे टारगेट रहेगा 200 PYQ सॉल्व करने हैं, रिवीजन डेली करना है भाई। जो भी पढ़ूंगा PYQ हो, ये रिवीजन ज़रूरी नहीं किसी के, ये PYQ जो कल सॉल्व किए वो भी रिवाइज होंगे, प्लस करंट अफेयर जो भी रीड किया वो, सिंपल सी बात है, रिवीजन चलता रहेगा। करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे डेली। अब टारगेट रहेगा कि डेली भाई, डेली पर डे के मैं जो भी कंपाइलेशन है मेरे पास उसके 15 से 20 पेज पर डे पढूँ, एंड कोशिश करूँगा कि भाई वो कंसोलिडेट भी करता जाऊँ। और इसकी मैक्सिमम मैं चाहूँगा कि रीडिंग कर लूँ मैं, इसकी क्रैम्प ना करूँ कम से कम, लेकिन इसके 2 से 3 बार रीडिंग अच्छे से कर लूँ। प्रैक्टिस एज इट इज़ वो करूँगा ही करूँगा, जो कि लगभग उसके लिए मैंने 50 क्वेश्चन पर डे के कर लिए हैं वो। एंड जो 200 PYQ होंगे तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। दैट्स रिपीट। उसके अलावा कुछ क्या करूँ भाई, पता नहीं कैसे करूँगा, लेकिन बस यही है पाथवे, बस इतना सही है कि भाई PYQ, करंट अफेयर्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये सिंपल पाथवे चलेगा। नॉलेज गैप, रिवीजन, एंड दिस इज़ फॉर टाइम कंज्यूमिंग, जो भी मेरा टाइम जा रहा है उसको मैं वापस लाऊं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी जो मेरी क्या सबकी होगी भाई, टाइम। लगभग 30 गुणे 10 भी करूँगा ना तो भी मेरे पास 300 घंटे हैं। तो देखते हैं 300 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। लेट्स गो। अच्छी विशेष के साथ, बेस्ट विशेष आपको भी, सबको। चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। कंफ्यूज था इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ खुद के लिए, ताकि देखता हूँ क्या कर पाऊँगा। चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं और आप सब मिलके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वी विल डू दिस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट।